नमस्ते। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि अब मैं सिर्फ लिखना ही नहीं, बोल कर भी अपनी बातें रखना चाहता हूँ। उस बीच चुनाव आ गए। काफ़ी सोचा कि क्या चुनाव में ही शुरू किया जाए। हालांकि एक पत्रकार के रूप में चुनाव की रिपोर्टिंग ज़्यादा सही होती है और राजनीति लिखने में मेरा इंटरेस्ट है। उसका गुनागनित मैं करते रहता हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि बहुत सारे लोग राजनीति पत्रकार तो बहुत हैं और हर व्यक्ति, बिहार के हर लोग राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं। तो मैं उनको नया क्या बताऊंगा, वो सब चीज़ जान रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि नया क्या बताऊंगा। यह सवाल मेरे लिए बहुत बड़ा था, आज भी बड़ा है। नया कुछ मैं पाया नहीं। फिर आज एक किताब पढ़ने बैठा तो मैंने सोचा क्यों ना इस किताब की कुछ अच्छी लाइनों को ही मैं शेयर किया करूं। किताब पढ़ने में सामान्य रूप से कई दिन लग जाते हैं और सारे काम होते हैं, दैनिक काम है, प्रोफेशनल काम है, ऑफिस, तो कई दिन लग जाते हैं। तो मैंने आज से सोचा है कम से कम जिस किताब को मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसके 1-2 पारे को मैं आपके सामने पढ़ूँ। मैं बोल अच्छा पाता हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, बोलता तो अच्छा नहीं हूँ। कोशिश करूँगा कि इसी बहाने मैं बोलने सीख जाऊँगा, मुझे ऐसा लग रहा है गंभीरता से। तो जो मैं किताब आज से पढ़ने जा रहा हूँ, यानी पढ़ना शुरू कर चुका हूँ, उसका नाम है अंतिम अरण्य। यह निर्मल वर्मा की लिखी हुई किताब है, जो आपके सामने है, जो किताब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो मुझे इस किताब की का पहला पारा ही मुझे लगा कि इसी से ही शुरुआत करता हूँ। वो लिखते हैं, वह आ रहे हैं, मैं उन्हें दूर से देख सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि यह जान सकूँ कि वह किसी के साथ आते हैं या अकेले, लेकिन यह असंभव है। वह ढलान के ऐसे कोण पर है जहाँ दूसरा हो भी तो दिखाई नहीं दे सकता। मैंने कोशिश छोड़ दी है। अब वह पेड़ों के अंतिम झुरमुट में चले गए हैं, जिसकी हरियाली छत पर डूबते हुए सूरज की एक पीली परत फैली है। उसके ऊपर परिंदों का रेला है और उसके ऊपर आकाश, तारे, हवा और फिर कुछ भी नहीं। मैं उन्हें काफ़ी दूर से देख सकता हूँ। वह अब पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकल आए हैं और पगडंडी के उस अंतिम सिरे पर चलने लगे हैं जो उनके कॉटेज के पिछवाड़े तक जाती है। उनके हाथ में एक छड़ी, टॉर्च। अपने सहारे के साथ नीचे उतरते जाते। किसी में इतनी साहस नहीं कि उन्हें सहारा दे सके। वह किसी पर निर्भर नहीं है, उन चीज़ों में तो बिल्कुल नहीं जो दैनिक और दुनियावी है। उन्हें देखकर मुझे होटल के बंद कमरे याद आते हैं, जिन पर सफ़ेद तख्ती लगी रहती है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। यह वही कर सकता है जिसे मालूम है कि बाहर उसके लोग बेंचों पर बैठे हैं इसकी प्रतीक्षा में। कब तख्ती उतरे कि कब उनके पास जाए। जो व्यक्ति सचमुच अकेला होता है वह
ऐसी तख्तियाँ नहीं लगाता, या अगर लगाएगा तो उस पर लोहा होगा। कम वन कम ऑल। धन्यवाद। मैं इस किताब की पंक्तियों के साथ अगले कुछ दिनों तक आपसे रूबरू होता रहूँगा। मैं इसी बहाने बोलने सीख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।